दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 सितंबर 2022 है। आज का हमारा ये दूसरा संभाषण है। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हमने जो आज का पहला वीडियो बनाया था उसके ये कंटिन्यूशन में है। ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, हम इस दुनिया में आए, हमें ये पता नहीं हम कहाँ से आ गए, हमें ये भी पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे, हमें ये भी पता नहीं कि दुनिया का संचालन कैसे होता है। इसमें क्या है कि ईश्वर ने हमें यहाँ भेज दिया, यहाँ डाल दिया, तो अब हम सीखते कैसे हैं? हम सीखते हैं प्रयोग कर करके, अपनी समस्याओं का सामना करके हम प्रयोग करते जाते हैं। उसका कुछ रिजल्ट निकलता है, उसका नहीं निकलता, फिर हम नेक्स्ट करते जाते हैं, फिर कुछ करते जाते हैं, उससे फिर शिक्षा लेते हैं। इसी से ये मानवता का विकास हुआ। इसी से हम पशु से, कीड़े मकोड़े से इस मानव की अवस्था में कितने एडवांस स्टेट में पहुँचे हैं। अब ये छोटा सा ये देखिए आप, विज्ञान का विकास होते होते पहले पहिए का विकास हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ, ऊष्मा का विकास हुआ, भाप का पता चला, फिर होते होते बिजली का आविष्कार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया कि यह बिजली ऐसी होती है। तो हमारी दुनिया में बिजली तो आ गई, लेकिन बिजली के जो गुण धर्म हैं उनका हमें फ़ायदा कैसे उठाएं? तो क्या हुआ कि एडिसन जो साइंटिस्ट थे, बिजली उनके सामने आई, ये पता चला कि बिजली ऐसे है, ये है, इसके ये गुण हैं। कुछ पता चला कि इन दोनों तारों को भिड़ाते हैं तो प्रकाश पैदा होता है, लाइट पैदा होती है। अब जो ये लाइट पैदा होती है, उससे हमारे चमक जो पैदा होती है, उससे परमानेंट प्रकाश कैसे लिया जाए, तो उसमें समस्या थी। तो इसके लिए बहुत वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, और एडिसन ने इस बात के लिए सिर्फ कि ये जो बिजली का तो पता चल गया और इसमें ये गुणधर्म है कि इसमें से प्रकाश निकलता है, लेकिन लगातार इससे प्रकाश कैसे लिया जाए, इस बात के लिए एडिसन को 20,000 प्रयोग करने पड़े लेबोरेटरी में। मतलब ऐसा कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, इसमें ये गलती है, फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि इस लाइट को, इस इलेक्ट्रिसिटी को परमानेंट प्रकाश में बदला जा सके, परमानेंट जिससे प्रकाश लिया जा सके। और इस तरह से मैं समझता हूँ कई सालों लगे होंगे, साल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह से 20,000 प्रयोग उन्होंने अपनी लैब में किए, तब जा कर के मानवता को ये बल्ब मिला, इलेक्ट्रिक बल्ब मिला। इसी तरह से बहुत सी चीज़ों के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। अब जैसे हमारे सामने आजकल जो परिस्थितियाँ हैं, जो भी बनी हैं, अच्छी और बुरी, इसमें ये होगा, इसमें जो एक समस्या हमारे सामने बहुत सी समस्या है, भयानक समस्याओं में देश पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में लगभग तय है कि गृह युद्ध होगा। तो गृह युद्ध बड़ी भयानक चीज़ है। भूख, प्यास, बेरोजगारी, अनपढ़ होना और बहुत सी समस्या हैं, लेकिन ये समस्या का तो कोई मुकाबला नहीं। और हमारे अनुसार, क्या सैकड़ों थिंकर्स के अनुसार है कि भारत में तो गृह युद्ध तय है। सारे लोग लगे हुए हैं, इसमें हम भी लगे हुए हैं। चाहे हम छोटे से आदमी हैं, लेकिन हम ये प्रयोग कर रहे हैं
कि भारत में आते हुए इस गृह युद्ध को कैसे रोका जाए, और समस्याओं का हल तो निकले ही, कम से कम ये तो जल्दी से जल्दी इसका हो कि भाई भारत में गृह युद्ध नहीं हो। तो इस बाबत हम बहुत प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी हमारी चैनल इन्हीं प्रयोगों से भरी हुई है। वह कौन सा विज्ञान है, वह कौन सा प्रयास है, वे कौन से लोग हैं, वे क्या हमारी एक्शन हो सकती हैं जिससे कि हम विकास करें, वर्ल्ड लीडर बन जाएं, भूख का, अशिक्षा पर इसका हमें हल मिल जाए। भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम विकास तो करने दें, यदि हमारे कर्णधार विकास करने दें, विकास तो जब हो जो विकास करने दें। जैसे कि बच्चा पढ़ने जाए, भाई वो पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा तो तब जब उसके घर वाले उसको स्कूल भेजेंगे, और इसने छोटी अवस्था में उसके ये बस की नहीं कि वो अपने आप कहे कि मैं पढ़ने जाऊंगा। ये हम सारा बताते ही रहते हैं। अब ये हमारे एक प्रयास किया, एक शब्द बोला, एक काम किया, एक लोगों से संपर्क किया, इसी तरह का ये जो निकलता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने ये जो भाई ये ऐसा करो, ये पंपलेट छपाओ, इसको बांटो, ये लोग हमारे पास आएंगे, हम इनके पास जाएंगे, फिर ये पैदा होगा, फिर ये हमारा प्रयास सफल होगा, फिर हम ये काम कर पाएंगे। तो अब सुनिए, ये हमारा वीडियो पिछले वीडियो 030922A के कंटिन्यूशन में है, उसे भी बात करें। पहले हमारे कर्णधारों की बुद्धि उल्टी हो गई है, हमारे कर्णधारों की बुद्धि उल्टी हो गई है। भारत ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जो हजारों साल से एक नारकीय जीवन जी रहा है। भारत एक ऐसे दलदल में फंसा है जो हजारों साल से एक नरक जैसा जीवन जी रहा है। ये कैसे जी रहा है? हमारे विचारों की वजह से। हम ऐसे विचारों से ग्रसित हो गए हैं कि हम उनसे निकल ही नहीं पा रहे। यही कारण था कि मुट्ठी भर लोग हमें लूट कर ले गए, हमारी बहन बेटियों को लूट कर ले गए, सोना चांदी लूट कर ले गए, और हम हजारों साल तक गुलाम बने रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग इससे शिक्षा नहीं ले रहे। हम जैसे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत से कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकले। इसीलिए हम हैं जो ये लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। ये पिछले वीडियो कंटिन्यूशन में है। नारकीय जीवन जी रहे हैं कैसे, लेकिन है ना, कहते हैं ना कि यू कैन डू एनीथिंग। अब हमें एक सूत्र का पता चला, क्या चला? यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड। मेरा सारा इसी पर आधारित है कि मैन कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड। इसके साथ ही है कि मैन कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ। फिर दूसरे फैक्टर्स भी आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं यदि पॉलिटिक्स पर हमारा अधिकार हो जाए। हम कुछ भी कर सकते हैं यदि हमारे पास मैन पावर हो, मनी पावर हो, माइंड पावर हो। इस तरह से हमारे प्रयोग हैं कि हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ कब इस तरह से, यदि आदमी ईश्वर का सहारा ले, विज्ञान का सहारा ले, सत्य का सहारा ले, और इनका जो ट्रायंगल भी बनता है कि 1 2 3, तो ये समझ लो कि एक चीज़ की सहायता से, ईश्वर का सहायता लेने से ही आदमी कुछ भी कर सकता है। ए मैन कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ साइंस, हेल्प ऑफ ट्रुथ। ये 1 2 3 चीज़ क्या है कि 1 + 2 + 3 = 0, और ये 0 ही एवरीथिंग है। ये ब्रह्मांड का नियम है कि 0 ही एवरीथिंग है। 0 से ही प्लस माइनस और 0 निकलते हैं, और इसमें से ये निकलता है कि 1 = 2 = 3। गॉड, साइंस और ट्रुथ। गॉड ही साइंस है, गॉड ही सत्यता है, सत्यता ही साइंस है। क्या समझ लो, इनका हम यूज करके ये कर सकते हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयास मिशन ग्रेट इंडिया का भारत में आते हुए गृहयुद्ध को रास्ते में ही दफन कर देना है। हमारा प्रयास क्या है, चाहे कितना भी छोटा हो, हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो बादल गृहयुद्ध के बन रहे हैं उसको रास्ते में दफन कर दें। उधर से उधर आ रहा है इसके लिए हम ये बड़े प्रयोग करें। ये इन 2 वीडियोज़ में ऐसा है
कि हमारे लोग कार्यकर्ता तो बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, इसके पायनियर्स बहुत हैं, गार्जियंस बहुत हैं, कि ऑल ओवर इंडिया में एक हम ऐसी लिस्ट बना रहे हैं। हर जगह ये स्टेट लेवल पर पहले बनेगी, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती जाएगी। ये सब लोग एक दूसरे को जानेंगे और फिर ये ग्रेट इंडिया कमेटी बनकर इसका हल निकल रहा है जो हमारे दिमाग में है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो ने बनाकर उस पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में इस लिस्ट को बढ़ाएं, इसको बताएं जो हमने तैयार की है कि कौन कौन लोग इसमें हैं। हम ये यहाँ पर नंबर इत्यादि क्यों दे रहे हैं? नंबर इत्यादि दे रहे हैं कि इसलिए दे रहे हैं कि हम तो उन लोगों को जानते हैं, उन लोगों को जानते हैं। हमारी पूरी ग्रेट इंडिया मिशन, हमारी पूरी ग्रेट इंडिया कमेटी, हमारे पूरे वर्कर्स, सबको ये जानना चाहिए कि हमारे जो पायनियर वर्कर हैं कौन कौन है, कहाँ कहाँ हैं। क्योंकि वह एक आदमी एक काम करता है, दूसरा दूसरा करता है, तो इसलिए 1 and 1 make 11, 1 and 1 then again 1 makes 111। तो ये इससे हम काम हो सकता है। तो इसलिए उनका नाम सुनिए, हमारे भाई लोगों के जो काम कर रहे हैं, जिनका आप उत्साहवर्धन करें, कभी ज़रूरत पड़े तो कांटेक्ट करें। हम ये लिस्ट दे तो रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह लिस्ट बड़ी सावधान रहने की है। एक दूसरे से कोई कांटेक्ट करता है तो इसमें आपको अपना बचाव रखना है। पता नहीं उसका क्या इंटेंशन है, वो कैसा आदमी है, वह कल को कोई झंझट खड़ा नहीं कर देगा तो नहीं कर देगा। इसलिए आपको सावधानी से ये लेना है। आपके लिए मैंने ये लिस्ट बनाई है। पिछली लिस्ट में 6 लोगों के नाम दिए थे, अभी तक 18 हो गए और 100-200 लोगों के नाम हैं, उनके धीरे धीरे देते जाएंगे। हमारे ग्रेट इंडिया जो नारी शक्ति ग्रुप है उसमें से भी बहुत से लोग इच्छुक हैं। वे हमसे पूछ कर अपने यहाँ ऑफिस खोल सकते हैं, ये पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और भी बहुत काम हम उनको बताते रहते हैं। वो लिस्ट सुनिए। 7 नंबर है, श्री मिश्रा जी हैं, ये बनारस से हैं। इनका मोबाइल नंबर 9713013331 है। ये हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, सभी हैं। ये अपने यहाँ ऑफिस खोल लिया इन्होंने, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बांट रहे हैं और बड़ा बड़ा काम करने की इच्छा है और ये अवश्य ही करेंगे। फिर हमारी मिशन है जो आगे बढ़ेगा। सुन लीजिए, श्री बालाजी गुजरात से हैं। इनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 9327515119। श्री विनीत जी हैं यूपी से, इनका भी व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है 7376564715। श्री शुक्ला जी हैं, ये बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे पहले। इनका मोबाइल नंबर है 9415287472, 9415287472। श्री मितेश जी हैं, मुंबई में बहुत बढ़िया वर्कर हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। इनका व्हाट्सअप नंबर है 1/602552827 श्री दिनेश जी दिल्ली में बहुत धुरंधर विद्वान है। इनका नंबर 98997520। इनका हमें एक नंबर नहीं दिया, अभी हम बताते हैं आपको। श्री गोपाल जी दिल्ली में बड़े अच्छे वर्कर हैं, बहुत धुरंधर आदमी हैं। 9811076023। मैडम उषा जी डॉक्टर, अभी हम उनका नंबर नहीं दे रहे हैं, ये कनाडा से आने वाली हैं। डॉक्टर अबूजर दाखानी हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। 9891111626, लास्ट का नंबर हमने नहीं दिया। डॉक्टर जायवाल का साहब का ये नंबर है 9404694450। ये संजय आर्मी वाले हैं, इनका भी कुछ समस्या थी, ये नहीं दिया है। और ये सदानंद जी का भी हमने ये नंबर दिया है। मतलब इस तरह की हमारी लिस्ट बनती जाएगी, हमारा फोर्स तैयार होता जाएगा। हमारे विचार, हमारा जो फाउंडेशन है इसमें मजबूत हो तो, और वह हमारा सारा है, हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो अभी हमने कल आपको दिया था, वीडियो में परसों दिया था, हम उसको आपको दोबारा दे देंगे। अब उसको हिंदी में बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को था कि ये हिंदी में ही इसका प्रचार हम कैसे करें।
अशिक्षित जैसे लोग इसको पढ़ नहीं सकते, कम पढ़े लिखे लोग हैं जो। इसलिए दोस्तों कई बार आपको अटपटा सा लगता होगा कि भाई ये क्या करने हैं यार, क्या हो जाएगा इससे, ऐसा हो जाएगा। देखिए जब पेड़ तैयार होता है, उसका पौधा छोटा सा, अंकुर छोटा सा होता है, उसका ऐसा लगता है ये क्या करेगा। इसी तरह से बड़े बड़े संघ हैं, जो बड़े बड़े यूनियन हैं, जो बड़े बड़े काम छोटे से ही स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सब्र रखना है और हम समझते हैं कि हम भगवान की दया रही, क्योंकि उसकी दया के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपन बड़ा काम करेंगे और बड़ा हो या छोटा हो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो देश में इस समय हालातें चल रही हैं, देश के कर्णधारों ने, देश की अज्ञानता ने, भूख ने, देश के मीडिया ने जैसी यहाँ भयानक हालत तैयार कर दी हैं, उसकी ये काट है। और साथ बहुत से लोग इसमें कर रहे हैं, चैनल बना कर, विद्वान लोग हैं। यह हमारे दिमाग में प्रयास था जो हम कर रहे हैं, इसमें सैकड़ों हज़ारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। आशा है ये हम सफल होंगे। आप सभी लोग हमारे दोस्त हैं, ये आपका ही प्रोग्राम है और हम देश की सेवा, अपनी मातृभूमि की सेवा अवश्य कर पाएंगे। अभी इनमें जो नंबर जिनके नाम और नंबर नहीं आए, एक तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है, तो जैसे कोई डॉक्टर है तो हम उसको अभी दिक्कत में नहीं डाल सकते कि उनके नंबर देकर सभी को और बार बार उनके फ़ोन उन पर आते रहें। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको हमसे पूछ लें। सभी छोटा सा ऑफिस खोल सकते हैं। ऑफिस मत खोलो, एक बैनर लगा सकते हैं या एक पट्टी लगा सकते हैं या कुछ अपने ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी रख सकते हैं और उसको देते रहें और उसमें उनको भी बोलते रहें कि वे भी आगे दें। क्योंकि क्या है कि गाड़ी एक बार आपने तैयार कर दी, सिस्टम है वह फिर अपने आप थोड़े प्रयत्न से चलती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। आशा है आप लोगों का हमें सहयोग, प्यार जो मिल रहा है मिलता ही रहेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।